हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है कि एल्काइन कौन है। आपको बताना है कि एल्काइन इनमें से कौन है। तो आप जानते हैं कि एल्काइन जो होता है उसका सूत्र सामान्य क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इस बात को आप जानते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से किस सूत्र का प्रयोग करने पर हमको कौन सा यौगिक मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ कार्बन की संख्या अगर 2 रख रहे हैं इस सूत्र में, तो रखने के बाद C2 और 2 दूना 4 - 2 हो जाएगा C2H2। यहाँ देखिए, कार्बन की संख्या 2 रखने पर C2H2 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C2H2। आप देख सकते हैं सूत्र से आप बना देंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 1 रखने पर जो होता है एल्काइन का यौगिक नहीं बनता है, सिर्फ हमको C मिल जाता है। तो यह जो है कार्बन मिल जाता है, तो इसीलिए कि C1 पर जो है एल्काइन के यौगिक का अस्तित्व नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करे एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इस बात को आप जानते होंगे। यहाँ आपको बताना है कि इसके बीच कौन सा बंध रहता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। आप देख सकते हैं एकल अबंध, द्विअबंध, त्रिअबंध, बहुअबंध। तो एल्केन में हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एकल अबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एकल अबंध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप जानते हैं कि अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और जो बीच में 7 होता है वह किस विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो यहाँ कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो जो 72 सेल में 4 बच रहा है, तो यही जो होगा कार्बन की संयोजकता हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक में 4 गो बॉन्ड बनाता है चारों तरफ। आप देख सकते हैं, यहाँ हमने बना दिया है इसको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड का सबसे पहले हम सूत्र बना देते हैं। NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय प्रकृति का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, तनु HCl, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। इस बात को आप जानते होंगे। अब यहाँ पूछ रहा है इसका पीएच मान क्या होता है, तनु, यानी तनु का मतलब क्या होता है, तरल अवस्था में ले रहे हैं इसको। तो इसका पीएच मान क्या होता है पूछ रहा है, 6, 7, 8, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा पीएच मान। 7 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि किरोसिन में डुबा करके किस धातु को रखा जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन में देख करके। ऑप्शन जो दिया है, सोडियम जिसका संकेत क्या होता है, Na होता है, पोटेशियम जिसका संकेत क्या होता है, K होता है,
मैग्नीशियम जिसका संकेत क्या होता है Mg होता है, और एल्युमिनियम जिसका संकेत क्या होता है Al होता है। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर आपसे पूछते कि सोडियम को किरोसिन में डुबा करके क्यों रखा जाता है, तो इसका जो कारण है कि सोडियम जो है होता है वायु के ऑक्सीजन में आता है तो उससे अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद जो होता है अपने आप जलने लगता है। इसी से इसको बचाने के लिए सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, करें एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। हम आपको सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र जो बता देना चाहेंगे। एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH। C2H5 जो OH जो होता है एथेनॉल का सूत्र होता है। तो यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं OH है, तो OH के वजह से इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी OH हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि CHO किसका क्रियाशील मूलक है तो आप बताएंगे एल्डिहाइड का, और यहाँ भी CHO है वही एल्डिहाइड का है, और यहाँ CO है जो किसका क्रियाशील मूलक है, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। इस बात को भी याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, यानी धातुओं की वेल्डिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या किया जाता है, धातुओं को जोड़ा जाता है आपस में, और आपस में जोड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं एथेन, मेथेन, एथाइन, एथीन, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथाइन, जिसको हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन देख सकते हैं CpSH। C मतलब कार्बन, P मतलब फास्फोरस, S मतलब सल्फर, और H मतलब हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व है, क्योंकि जिस यौगिक में कार्बन नहीं होगा वो यौगिक कार्बनिक यौगिक हो ही नहीं सकता। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं, और प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही जितने सारे वीडियो लेकर आए हम, वे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने जाता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।